जी नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद। एग्जाम में ये अगर हिंदी आपके सिलेबस में है किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपी टेट और सी टेट में, तो संधि विच्छेद तो ज़्यादातर लोग कर ले जाते हैं, लेकिन कौन सी संधि है अगर पूछ लिया, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यण अयादि और व्यंजन संधि है। मुख्यतः यही हैं 5 प्रकार के स्वर और एक व्यंजन। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन गुण और वृद्धि में सबसे ज़्यादा होता है, फिर यण और अयादि में होता है। आज हम इसका एक सबसे आसान तरीका बताएंगे, जो तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये तरीका आपको कभी भूलेगा नहीं। अब सबसे पहले स्वर देख लीजिए। पहले स्वर संधि की बात करेंगे, क्योंकि मेन स्वर संधि ही है। व्यंजन संधि आप खुद पहचान लेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन का मेल होता है। संधि क्या होता है? दो शब्दों का योग, उसे संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर होता है। राम पहला शब्द है, दूसरा ईश्वर है। अब इसमें अब आप समझिए क्या है पूरा सीन। स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। स्वर संधि में पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि संधि है। हमने स्वर लिख लिए, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? अ आ ई उ ए ओ औ। उसके बाद अंग अह होता है, लेकिन उसका प्रयोग स्वर संधि में नहीं है। अब हम इनको 5 भागों में बांट लेते हैं। आ, छोटा आ और बड़ा आ दोनों एक ही है। छोटी ई, बड़ी ई को सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, दीर्घ संधि तभी होती है जब सेम स्वर आपस में छोटा स्वर बड़े स्वर से संधि करे। जैसे आप देख लीजिए 1 + 1 आ प्लस बड़ा आ, 2 + 2 छोटी ई प्लस बड़ी ई, 3 + 3 छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? समान स्वर ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे ह्रस्व दीर्घ स्वर में छोटा और बड़ा स्वर सेम कैटेगरी का ही स्वर जुड़ेगा, तो दीर्घ स्वर बड़ी आसानी से लोग पहचान लेते हैं। मामला गुण और वृद्धि में फंसता है। अब देखिए, एक सीरियल ऑर्डर आप हमेशा याद रखिएगा। दीर्घ के बाद गुण आता है, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, फिर अयादि, फिर व्यंजन। दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण और अयादि। ये क्रम आप याद कर लेंगे, फिर उसी क्रम में हम आपको ट्रिक बता देंगे। दीर्घ अलग प्रकार का था, ये सीधी सी बात है, सबको पता है, जिसमें समान स्वर छोटा और बड़ा दोनों आपस में जुड़े, वहाँ दीर्घ स्वर होता है। गुण में देखिए, गुण में जो पहला शब्द होता है उसमें पहला ही होता है, पहली कैटेगरी, छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, तो अधिकतर में छोटा आ ही होता है। तो गुण संधि पहचानने का तरीका है, पहला प्लस दूसरा अगर जुड़ा हुआ है, संधि हुई है, मतलब आ प्लस ई या बड़ी ई। दूसरा 1 + 3 आ प्लस ऊ। तीसरा 1 + री। री को हम यहीं पे रखते हैं दूसरे और तीसरे के साथ, क्योंकि री का अलग से री कोई स्वर नहीं है, एक्सेप्शनल वर्ड है, ये गुण संधि में आता है। अब गुण संधि में हमेशा याद रखिएगा, पहला स्वर, पहले शब्द का जो आखिरी होगा, पहला स्वर ही जुड़ता है दूसरे और तीसरे से, तो गुण संधि होती है। पहला स्वर जुड़ेगा दूसरे वाले से, ई वाले सीरीज से, छोटा ई बड़ी ई, पहला ही जुड़ेगा तीसरे वाले छोटा ओ बड़ा ओ से, और री से जुड़ेगा। अब वृद्धि संधि में देख लीजिए, सीरियल वाइज देखिएगा, पहला जुड़ा दूसरे और तीसरे से तो हुआ गुण, पहला जुड़ेगा चौथे से और पांचवें से तो आपका वृद्धि होगा। पहला जुड़ेगा दूसरे तीसरे से तो गुण, पहला जुड़ेगा चौथे और पांचवें से तो वृद्धि होगी। जैसे आ जुड़ा ए से तो ये आय हो जाएगा, आ जुड़ा ओ से औ हो जाएगा। अब तो ये जो भी आएगा वो आगे बताएंगे जब संधि करके दिखाएंगे। वृद्धि संधि का तरीका, पहले गुण आता
कॉन्सेप्ट इसको अलग रखिए। गुण आता है, गुण में पहले से दूसरा और तीसरा जुड़ता है, या तो दूसरा जुड़ा या तो तीसरा जुड़ा। दूसरा वृद्धि आता है, पहले से दूसरा तीसरा तो गुण में हो गया था, चौथा और पांचवा जुड़ेगा। और फिर ऋण आता है। अब देखिए, गुण और वृद्धि में पहले से शुरू किए थे। अब ऋण और अयादी एक अलग बिरादरी का है, अलग कैटेगरी का है ये दोनों। अब ऋण में देखिए, पहला तो हो गया था गुण और वृद्धि के लिए। ऋण में दूसरा जुड़ता है और तीसरा जुड़ता है किसी असमान स्वर से, और री भी दूसरे तीसरे के साथ हमेशा आप री रखेंगे जहाँ दूसरा तीसरा रहेगा। अब इसका एक समझा देते हैं। यण संधि में दूसरा और तीसरा असमान स्वर, जैसे ई है या ऊ है, इसके बाद पहले शब्द में ई और या ऊ है लास्ट में, उसके बाद कोई असमान स्वर आ गया, ए आ गया, ओ आ गया या आ गया, सेम ना आए। ई के साथ ऊ भी आ जाए तो भी वो असमान स्वर हो जाएगा। दो के साथ तीन आ जाए तो भी ये यण संधि में आएगा। तीन के साथ दो आ जाए तो भी ये यण संधि में आएगा। लेकिन दो के बाद दो ना आवे, तीन के बाद तीन ना आवे, ये अगर हो गया तो दीर्घ में चला जाएगा। अब यण में क्या था, दूसरी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी के साथ कोई असमान स्वर का मेल होता है, संधि होती है, तो वहां पे यण संधि कहा जाता है, यण संधि होती है। इसका एग्जाम्पल जब कराएंगे तो हम चलिए एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, रवीश, रवि प्लस ईश। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। रवि प्लस ईश, रवि में ई है लास्ट में, छोटी ई, ये दो में आया, लेकिन उसके बाद ईश बड़ी ई आ गया तो ये यण में नहीं जाएगा। असमान स्वर जुड़ना चाहिए। ये तो समान स्वर हो गए ना, छोटा और बड़ा, तो ये किस में जाएगा, रवि प्लस ईश, समान स्वर 2 + 2, ठीक है। अब रवि के साथ अगर हम ऐसा कोई शब्द जोड़ते हैं जो ओ से शुरू हो या आ से शुरू हो, तो वहां पे जो है यण संधि होगा। जब उदाहरण आएगा, जब उदाहरण दिमाग में आ नहीं रहा, जब उदाहरण आएगा तो हम उदाहरण से ही समझाएंगे। अब अयादी संधि में आते हैं। 2 और 3 पे तो कब्जा कर लिया था यण ने, बचा कौन सा, चौथा पांचवा। चौथे पांचवें के साथ जब असमान स्वर जुड़ते हैं तो वहां पे अयादी संधि होती है। पहला दीर्घ था, सेम सेम जुड़ेगा, समान समान, दीर्घ होगा। फिर गुण था, पहले के साथ दूसरा तीसरा जुड़ा गुण, और उसके बाद दीर्घ आया, पहले के साथ चौथा और पांचवा जुड़ेगा तो दीर्घ होगा। फिर यण आया, यण में दूसरे तीसरे और री के साथ, 2 और 3 जहाँ पे आएगा वहाँ री जरूर होगा। दूसरे तीसरे के साथ, दूसरे और तीसरे के साथ मतलब ई वाले स्वर के साथ और ऊ वाले स्वर के साथ जब असमान स्वर हो। अब ई के साथ ऊ भी अगर जुड़ेगा तो भी वो असमान में आएगा, यण में जाएगा। अयादी, अयादी बचा क्या, चौथा पांचवा। चौथा और पांचवा जब डिफरेंट स्वर से जुड़ेगा तो वहाँ पे अयादी होगा। फिर व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में पहले शब्द पहला शब्द का जो आखिरी अक्षर है वो व्यंजन होगा, प्लस उसके साथ साथ या तो अगले शब्द स्वर का जुड़े या तो व्यंजन जुड़े। व्यंजन से स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी जुड़ता है। पहला अगर व्यंजन है तो वो जो है व्यंजन संधि में आता है। अब व्यंजन में, व्यंजन कैसे, जिसमें हलंत वगैरह होता है वो व्यंजन होता है। जब एग्जाम्पल कराएंगे तो हम बताते हैं। अब 1 बाई 1 शुरू करते हैं, दीर्घ संधि और उदाहरण से। अब देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। हमने बताया था दीर्घ संधि में समान स्वर ही जुड़ते हैं। आ से आ जुड़ गया, छोटा आ से छोटा आ, छोटा आ से बड़ा आ, या छोटी ई से बड़ी ई, या छोटी ई से छोटी ई, समान ही जुड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राम, रामावतार, इसकी संधि होगी राम धन अवतार। अब ये राम का जो माँ है, राम
आ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में, अगर ये माँ पे हलंत होता तो वो आ का उच्चारण न देता और माँ का उच्चारण देता, फिर व्यंजन संधि में जाता। ये अंतर समझिएगा। राम प्लस अवतार, राम में ये आ हुआ, आ का उच्चारण दे रहा है, आ प्लस अवतार का आ किसमें गया, समान 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 समान, तो ये दीर्घ संधि हुआ। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देवार्चन, ये होता है देव प्लस अर्चन, देवताओं की अर्चना करना, देवताओं का पूजन करना। अब देव प्लस अर्चन, यहाँ अभी आ प्लस आ जुड़ा है, ये भी दीर्घ संधि का हिस्सा होगा। अधिकाधिक कहते नहीं, अधिकाधिक पढ़ाई करिए। अधिकाधिक हो गया, अधिक प्लस अधिक, अधिक धन अधिक, दोनों में अधिक का के साथ आ का उच्चारण है, आ प्लस आ, ये भी हो गया आपका दीर्घ संधि। एक एग्जाम्पल जो पहले बताया था, रवि प्लस ईश, इसमें क्या है, रवि छोटी ई है प्लस बड़ी ई है, समान समान जुड़ा, तो ये भी हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से कौन सा समझ में आ गया, दोनों स्वर समान हो, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, दोनों छोटे हो दोनों बड़े हो, जब उनकी संधि होती है तो वो दीर्घ संधि में जाता है। कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। परमाणु देख लें आप, परम धन अणु, इससे संधि विच्छेद भी आपका पता चल जा रहा है। और कौन सी संधि है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि कौन सी संधि है, लोग याद नहीं रख पाते, भ्रमित हो जाते हैं। परम में परम लास्ट में आ आया प्लस आ आया, ये भी दीर्घ संधि हुई। अगर हलंत लगा होता, परम में माँ पे हलंत लगा होता तो वो आ का उच्चारण न देता, माँ का उच्चारण देता, फिर व्यंजन में जाता। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दीर्घ संधि सबसे आसान थी, इसमें लोग भ्रमित नहीं होते। दूसरा हम गुण संधि पे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वृद्धि, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है हम बता चुके थे। 1 के साथ 2 और 3 जुड़ेगा तो 2 और 3 प्लस री जुड़ेगा तो होगा गुण संधि, और 1 के प्लस 4 और 5 जुड़ेगा तो वो क्या होगा आपका वृद्धि संधि। चलिए अब है सेकंड नंबर, स्वर संधि का द्वितीय है गुण संधि। परीक्षा में अगर संधि पूछा जाता है तो संधि में से 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो गुण संधि से ही पूछे जाते हैं, और ये बड़ा आसान है समझने के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो याद हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, स्वर संधि का एक दूसरे नंबर की संधि है, तो पहले पे तो समान स्वर जुड़ते थे, सेकंड नंबर पे है तो 1 प्लस 2 या 3 या री भी एक स्वर है, उसे हम 2 और 3 के साथ इसलिए रखे हैं कि जहाँ 2 और 3 होगा वहीं अधिकतर री का प्रयोग होता है। 1 क्या था, आ छोटा आ या बड़ा आ, पहली कंडीशन क्या थी, प्लस 2 छोटी ई बड़ी ई, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा छोटा आ बड़ा आ, इसके साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ेगा, ये हो जाएगा कंडीशन। तीसरा है छोटा आ बड़ा आ, इसके साथ री जुड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है री, ये अर बन जाता है, री जुड़ के ये बन जाएगा अर। अभी हम कराएंगे, ये ए और ए बन जाता है, ये
साथ ये जुड़ा, ये इसके साथ, ये 1 के साथ 2 और 3 जब जुड़ता है और ये जुड़ता है तो गुण संधि होती है। गुण के बाद जब दीर्घ संधि आएगी तो 1 के साथ 4 या 5 जुड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 तो गुण में निपट गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल करके। पहला एग्जाम्पल है रमेश। रमेश को छोड़िए अभी। राजेंद्र ले लीजिए। राजेंद्र का किस संधि विच्छेद करेंगे? राज प्लस इंद्र, इंद्र में छोटी ई होती है। ये किस कैटेगरी में गया? 1 + 2 गुण में गया। अब हमने बताया था राज का ये आ हो जाएगा क्योंकि हलंत नहीं है, और ये ई जुड़ा, आ और ई जुड़ेगा तो ए या ए हो जाता है। तो आ और ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ और ई जुड़ा था तो ए हो गया था राजेंद्र। जैसे जा प्लस ई जुड़ा तो जे हो गया। क्लियर राजेंद्र का एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जो एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है वही कराते हैं। राजेंद्र हुआ, सुरेंद्र से सुरेंद्र भी ले लो आप। इस तरह के जितने आएंगे इसमें भी आ प्लस ई होगा। ये भी जो है ए बन जाएगा आ प्लस ई बन के, तो ये भी गुण संधि में आएगा। ये तो एग्जाम्पल हो गया आ प्लस ई का। और देखिए कुछ परीक्षा में आए हुए उदाहरण है सदैव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस ई गुण। सदा इसी प्रकार हो, तो सदा में बड़ा आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस छोटा ई, ये मिलके आय बना। ठीक है, ये गुण संधि हो गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्त में आ प्लस री, आर बन जाता है सप्तऋषि। ठीक है, ये भी इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है गंगोतक। ये पिछले साल ही यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट या सीटेट में। गंगा प्लस उदक, बड़ा आ बड़ा आ प्लस छोटा उ, ये मिलके ओ बन गया। ये हो गया गंगा प्लस उदक, गंगोदक। अब इसके कुछ उदाहरण बता लेते हैं। गुण संधि के बारे में बताया था। पहला स्वर का जो पेयर है हमारा, छोटा आ और बड़ा आ, जब ये दूसरे और तीसरे से मिलता है या फिर री से मिलता है तो गुण संधि होती है। उदाहरण में योगेश्वर, योगेश्वर का क्या होगा संधि विच्छेद? योग प्लस ईश्वर। अब योग प्लस ईश्वर, योग में छोटा आ है प्लस ईश्वर में बड़ी ई है, छोटा आ बड़ी ई, 1 + 2 का हो गया। ध्यान दीजिएगा गुण और उसके बाद जब वृद्धि संधि बताएंगे दोनों में पहला शब्द यही होगा आ वर्ण का, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। रामेश्वर में राम प्लस ईश्वर, योगेश्वर की तरह ही ये भी हो गया। परोपकार में पर प्लस उपकार होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आ है, पर में आ है, उपकार ये आ गया आ प्लस तीसरा 1 + 3 उपकार आ गया। नरेश में नर प्लस ईश है,
ये उदाहरण उन्हीं ऊपर दोनों की तरह है। सप्त ऋषि में देखिए, सप्त मतलब 7 प्लस ऋषि, 7 ऋषि, सप्त ऋषि, सामूहिक रूप से 7 ऋषियों को सप्त ऋषि बोलते हैं। सप्त प्लस ऋषि, आ प्लस री, री को कभी मत भूलिएगा। री जब छोटा आ या बड़ा आ से मिलता है तो अर बन जाता है, और ये गुण संधि में हमेशा होता है। चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय में आ प्लस उ, ये देखिए 1 प्लस 3, ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल हुआ। रमेश में जैसा आपको रामेश्वरम में बताया था, वैसे रमेश में रमा प्लस ईश, बड़ा आ प्लस बड़ी ई, 1 प्लस 2 में गया ये स्वेच्छा में, स्व प्लस इच्छा, स्व का आ हुआ प्लस ई हुआ 1 प्लस 2। रामेच्छा में सेम वही राम प्लस इच्छा, ये भी आ प्लस ई हुआ। महोदय में महा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, महा प्लस उदय। अब ये थोड़ा सा अलग, अलग क्या है इसका तो एक बता चुके हैं, परोपकार की तरह है। महा प्लस उदय 1 प्लस 3, महा का बड़ा आ इसमें आ गया और उदय का छोटा उ आ गया। समझ में आया? दीर्घ संधि में था समान स्वर आपस में जुड़ के बड़ा बना लेते थे, वो दीर्घ स्वर संधि होती थी। गुण स्वर संधि में आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ से दूसरे और तीसरे नंबर के स्वर मतलब ई और उ जब जुड़ते हैं तो गुण और री को भी लिया जाता है साथ में। गुण के बाद तीसरे नंबर पे आता है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में क्या होता है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ चौथा और पांचवा जब जुड़ता है, क्योंकि दूसरा तीसरा तो ले लिया गुण ने, चौथा पांचवा ले लेगा दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि। अब कराते हैं दीर्घ स्वर संधि और उसके उदाहरण। जी, स्वर संधि की दुनिया में पहली हो गई दीर्घ, दूसरी हो गई गुण, तीसरी हो गई वृद्धि संधि। तो तीसरा स्थान इसको इसलिए मिला है क्योंकि पहला तो समान स्वर आपस में जुड़ने पे वो होता था हमारा दीर्घ संधि। दूसरा पहले के साथ दूसरा और तीसरा स्वर जुड़ने पे दूसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर वाला और प्लस री जुड़ने पे गुण होता था। तीसरा वृद्धि तीसरे नंबर पे, पहले के साथ चौथा और पांचवा जुड़ने पे छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए जुड़ने पर या छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ औ जुड़ने पर जो संधि बनती है उस संधि को हम दीर्घ संधि सॉरी वृद्धि संधि कहते हैं। अब दीर्घ और वृद्धि में बड़ा कंफ्यूजन होता है। दीर्घ पहली संधि है, समान स्वर जुड़ते हैं, और वृद्धि संधि क्या है, उसमें पहले के साथ चौथा और पांचवा। अब देखिए आ के साथ छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ए और बड़ा ए मिलके ए बनाते हैं, ठीक है। छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ और औ मिलके बड़ा औ बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, तत्रैव है, तत्रैव की जब संधि करेंगे तत्र प्लस एव, ठीक है। तत्र में आ हो गया प्लस ए, ये हो गया पहले के साथ ए, मतलब छोटा आ के साथ ए जुड़ के तत्रैव बना। वनौषधि में वन प्लस औ सधि, इसमें आ के साथ ये देखिए छोटा आ के साथ औ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है वृद्धि संधि में होगा। सर्व ये क्या है, सर्वदेव,
सर्वदा प्लस एव, सदा सर्वदा कहते हैं ना, तो बड़ा आ के साथ वो चौथे नंबर का एव जुड़ा है तो सर्वदेव हो गया। महोदार्य, महोदार्य, ये महा प्लस औदार्य। अब देखिए बड़ा आ के साथ अव जुड़ा हुआ तो महोदार्य हो गया, समझ में आ गया। वृद्धि संधि में छोटा आ और बड़ा आ के साथ चौथे और पांचवें नंबर के स्वर जब जुड़ते हैं, चौथे और पांचवें जोड़े के, पहला जोड़ा आ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा ए, पांचवा ओ, फिर उसके बाद एक री है जो दूसरे तीसरे के साथ ही हमेशा स्वर को रखा जाता है संधि के केस में। ठीक है, वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद हमारा यड़ संधि और आयादी संधि। ये बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको बता देते हैं। जी, स्वर संधि के चौथे स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है यड़ संधि। अभी तक दीर्घ का तो पता था, समान स्वर जुड़ जाते थे तो वो दीर्घ संधि हो जाती थी। गुण का पता था, पहला लेते थे उसके बाद दूसरा तीसरा गुण हो जाता था। वृद्धि में पहले के साथ चौथा पांचवा लेते थे, वृद्धि हो जाता था। अब यड़ में क्या करेंगे, पहले के साथ तो सबका समीकरण सेट हो गया, अब यड़ और आयादी में थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरे तीसरे के साथ असमान स्वर लेंगे, दूसरे तीसरे के साथ डिफरेंट स्वर। जैसे ई आया तो ई के साथ ई नहीं जुड़ेगा, ई के साथ अगर ई ही जुड़ा तो वो दीर्घ में चला जाएगा। ई के साथ ऊ जोड़ लिया हमने, ई के साथ आ जोड़ लिया, ई के साथ ओ जोड़ लिया, ई के साथ ए जोड़ लिया, कुछ भी जोड़ लिया। ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जब असमान स्वर, डिफरेंट स्वर, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो वो यड़ संधि होता है। अब इसी में आयादी भी बता दें, चौथे और पांचवें के साथ जब असमान स्वर आए तो आयादी हो जाती है। ए और ए के साथ जब कोई और स्वर जुड़ जाए या ओ और औ के साथ कोई और दूसरा स्वर जुड़ जाए भिन्न स्वर तो वो आयादी में जाता है। अब यड़ का उदाहरण देखते हैं। हाँ, जब भी दूसरे तीसरे की बात करेंगे हम री को साथ में लेके चलेंगे, री उसी बिरादरी का हिस्सा मानेंगे। देखिए छोटा ई प्लस बड़ा ई, इसके साथ जो भिन्न स्वर जुड़ेगा, जैसे आ जुड़ेगा तो ये या बन जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जब डिफरेंट जो है वोवेल, इंग्लिश भी बोल दिया, ई और बड़ी छोटी बड़ी के साथ भिन्न प्रकार का स्वर जुड़ेगा तो या बन जाएगा। नीचे हलंत भी लगा सकते हैं आप लोग, या बनेगा। हाँ, वो छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ा, वाह बन गया। री के साथ भिन्न स्वर जुड़ा तो ये रा बन गया। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते चलिएगा। अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं अभी और जो आप लोगों को अधिक से अधिक करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, वो है अध्ययन। अधि प्लस आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अधि दूसरे नंबर का जुड़ा किसी भिन्न स्वर से, ये है ई, छोटी ई जो है वो जुड़ा आ से, ध्यान दीजिएगा, ई जुड़ा आ से, ई जुड़ा ई से नहीं। ई अगर ई से ही जोड़ता तो वो पहली संधि होती दीर्घ संधि। ई जुड़ा विभिन्न भिन्न स्वर से तो ये जो है यड़ संधि में आएगी दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर में भी यही साथ होगा। अब देखते हैं, अध्ययन हो गया, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक देवालय होता है, एक देव्यालय होता है, देवी प्लस आलय, देवी का घर, देवताओं का घर हो सकता है तो देवियों का भी तो हो सकता है। देवी आलय, बड़ी ई प्लस भिन्न स्वर, बड़ी ई के साथ कोई दूसरा स्वर जुड़ा जो कि बड़ा आ है तो ये देवी आलय, ये बन गया देव्यालय।
ठीक है जी। बड़ी ई के साथ बड़ा आ जब जुड़ेगा, बड़ी ई के साथ डिफरेंट स्वर तो या बनेगा। और यहाँ पे ई के साथ आ जुड़ा तो यहाँ भी या बना, अध्ययन का या बना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपका। पित्र, पित्रानुमति, पित्रानुमति। ठीक है, पिता की अनुमति, इसमें री जुड़ा है भिन्न स्वर से, री से नहीं जुड़ा है, री जुड़ा है आ से, तो ये किस में चला गया, यण संधि में चला गया। और मनवंतर बहुत सुना होगा, मनवंतर, एक मनवंतर में कई युग होते हैं, एक कल्प में मनवंतर, मनवंतर में युग। ठीक है, मनवंतर, ये इसका संधि जब करेंगे तो मनु प्लस अंतर, उ प्लस आ। हमने उ का एग्जाम्पल नहीं बताया था, इसलिए ये बताना जरूरी था। मनु जो है, मनु महाराज, मनु भगवान माना जाता है, जो भी है हमारे उसके हिसाब से एक कालखंड भी माना जाता है। तो मनवंतर का संधि विच्छेद करेंगे, मनु प्लस अंतर। मनु में उ जुड़ा किससे, एक भिन्न प्रकार के स्वर से, उ से ना जुड़ के आ से जुड़ा है, तो वो बन गया क्या, वा बन गया। उ जो है भिन्न स्वर से जब भी जुड़ेगा तो वो वा बन जाएगा। यहाँ पे मनवंतर का वा यही कहता है। अब देखिए, इसको भी याद रखिएगा, ये तो जहाँ तक मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तीसरा भिन्न स्वर, दूसरा तीसरा और री भिन्न स्वर से जुड़ेगा तो यण होगा। अयादि में यही, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते चले, इसी फॉर्मूले में चौथा पांचवा जब भिन्न प्रकार के स्वर से जुड़ेगा तो वो अयादि बन जाएगा। लेकिन साथ में संधि विच्छेद में, इसमें थोड़ा सा लोगों को विच्छेद करने में दिक्कत होती है। तो जब आप विच्छेद नहीं कर पाइएगा तो आप संधि नहीं बता पाएंगे। तो विच्छेद में सीधा जान लीजिए, ई के साथ जब कोई दूसरा स्वर जुड़ता है तो या बन जाता है, उ के साथ जुड़ता है तो वा, री के साथ जुड़ता है तो रा। री वाला तो आसान है, उ वाला भी उ और वा मिलता जुलता याद हो जाएगा। ई के साथ या बन जाएगा अगर कोई दूसरा स्वर जुड़ा तो, इसको याद कर लीजिएगा। बस यही तीन चीज है इसमें, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके हजारों एग्जाम्पल आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब आखिरी संधि अयादि संधि, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद हम व्यंजन में विसर्ग संधि बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विसर्ग संधि में यशोदा और ये सब चीज़ों का जब पूछेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। जी, स्वर संधि का हमारा पांचवा है, पांचवा और आखिरी है अयादि संधि। जैसा हमने बताया था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से यण में था, दूसरा और तीसरा जब जुड़ता था असमान स्वर से तो यण होता था। अब चौथा पांचवा जब असमान स्वर से जुड़ेगा, क्योंकि आखिरी है तो आखिरी के दोनों जोड़े स्वर के वही असमान स्वर से जुड़ेंगे तो ये अयादि संधि कहलाएगी। ये क्वेश्चंस इसी में बच्चे फंसते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, चौथा पांचवा जुड़ेगा असमान स्वर से तो अयादि संधि होगी। हमने देखा है संधियों का बड़ा लोग उदाहरण की, बहुत से टीचर कुछ सूत्र उत्र बता के रटवाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। अयादि का बता दिया, ये है वो करके पता नहीं क्या क्या, तो वो सब भूल जाओगे आप। ये कॉन्सेप्ट जो बता दिया ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अयादि में 4 5, 4 में आया ए ए, 5 में ओ ओ। ए के साथ जब असमान स्वर जुड़ता है तो वो आय है, ए के साथ जुड़ा आय हो गया और आय के साथ जुड़ा तो आय हो गया। ओ के साथ असमान स्वर जुड़ा मतलब ओ के साथ आ जुड़ा या ई जुड़ा, जो भी जुड़ा उसके हिसाब से
ओ बन जाएगा। अब आव के साथ कोई असमान स्वर जोड़ा तो आव बन जाएगा। कहीं कहीं ये अपवाद भी हो जाता है कुछ एग्जाम्पल में, लेकिन आप अगर ये समझ जाओगे कि ए और ओ अव में जुड़ा है कोई डिफरेंट स्वर, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये न बन के कुछ दूसरा भी बनेगा तो भी आप समझ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये 3 शब्द जो लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम से। पवन, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पवन भी 2 शब्दों से मिल के बना है। बहुत से 99% बच्चों को नहीं पता होता, जो संधि नहीं पढ़े हुए हैं ज़्यादा या विस्तार से। पवन का जो संधि विच्छेद करिएगा 2 शब्दों से मिल के बना है, पो प्लस अन। पो प्लस अन मिलके पवन बना है। अब पो में क्या है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है। वो कौन सा था, 5वें नंबर का था। जुड़ा है किससे, आ से। आ है असमान स्वर। असमान स्वर मतलब ओ से ना जुड़ के किसी और चीज से जुड़ा है। नायक में, पावक में, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे ओ प्लस अन जुड़ा, ठीक है, ओ के साथ ये आओ बनेगा, ठीक है। आओ में यहाँ पे बना हुआ, तो पवन का जो वाह है अब एग्जैक्टली वो अब नहीं है, लेकिन अब है भी, क्योंकि इसके पहले एक शब्द है, तो ये वाह और अब दोनों एक ही माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नायक है, पावक है, और एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसमें एक चीज जान लीजिए कि ये अय और आय एक उच्चारण के लिए बताया गया है कि अय से मिलता जुलता या तो या आएगा या तो या के पहले एक कोई दिए गए स्वर होगा। इसी तरह अब और आओ में भी है, ठीक है। एग्जैक्टली ये आए या ना आए वो उस पर आप ज़्यादा चिंतन मत करिएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, नायक में नय प्लस इक। इन सबको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक का होगा नय प्लस इक। नय क्या है, अय है, अय के साथ जुड़ा है ई। ई जो है असमान स्वर है, इसलिए यह संधि हुई। पावक है पव प्लस इक, ये है अव प्लस ई। देखिए अव 5वें में आता है और उसके साथ विभिन्न प्रकार का स्वर जुड़ा है, तो अव प्लस जो है नहीं है, पावक अव प्लस अप होगा, अव प्लस आ। ये अव और आ दोनों डिफरेंट स्वर हैं, इसलिए जो है ये आपका अलग हो जाएगा। इसी पे एक देखते हैं, नाय, नाय तो हो ही गया, नाय प्लस इक। और देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें। नयन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था पिछले साल। नयन में प्लस अन, ठीक है। ने में ए जुड़ा है किससे, असमान स्वर से, आ से। ए है चौथे में, 5वें जुड़ा है पहले वाले से। तो देखिएगा आप, यड़ में क्या था, दूसरे का और तीसरे का जुड़ता था किसी असमान स्वर से, तो यण होता था। और अयादि में चौथे और 5वें का किसी असमान स्वर से जुड़े तो अयादि होता है। उसमें अय आय और अव आव का भाव होता है, ठीक है। जैसे नायक में आय आ गया ना, पावक में आव आ गया ना, लेकिन इसमें या आया, आय ना आके या भी आया, तो एक भाव होता है। एग्जैक्टली वो आए या उससे थोड़ा डिफरेंट आए
लेकिन वही भाव होगा। सबसे पहले आप संधि इन सबको कुछ है अभी और एग्जाम्पल जब कराएंगे एक साथ कम से कम 30-40 जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा था 30-40 कराएंगे, उसमें से हम चेक करेंगे कौन सा गुण है, कौन सा यण है, कौन सा आयाति है, कौन सा विसर्ग है, तो कौन सा व्यंजन है, सब चेक करेंगे, उसमें और क्लियर होगा। जो एग्जाम्पल में ज़्यादा एग्जाम में जो ज़्यादा आए हैं। तो अब इसके बाद आयात के बाद हम व्यंजन संधि शुरू करते हैं, जिसमें व्यंजन के साथ जुड़ता है या तो स्वर या तो व्यंजन। व्यंजन में भी कई प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विसर्ग है, उसके बाद विसर्ग के बाद हम और भी बताएंगे जो व्यंजन में आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारी संधि है व्यंजन संधि। स्वर कंप्लीट हो गया था, अब व्यंजन करते हैं, फिर विसर्ग करेंगे। हालांकि कुछ लोग कुछ व्याकरण विशेषज्ञ विसर्ग को व्यंजन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सिलेबस में ये अलग से माना गया है। चलिए, व्यंजन संधि में जब व्यंजन का संधि होता है स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक, अब दोनों संधि विच्छेद करने पे, संधि विच्छेद उस किसी शब्द का करने पर उसमें से एक का अंत व्यंजन होना ही चाहिए, तो व्यंजन संधि होगी। अब इसके 4 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 4 परिवर्तन होते हैं ये संधि करने के बाद। का हलंत बन जाता है गा, का बन जाएगा गा, छा बन जाएगा आधा चा और छा, ना बन जाएगा अणा और सा बन जाएगा शा। ठीक है, अब इस आधार पे हम उदाहरण चारों का कराते हैं। पहला उदाहरण है हमारा दिगंत। ठीक है, इसका विच्छेद होगा दिक प्लस अंत, दिग दिगंत तक। दिगंत मतलब जिसका अंत ना हो। दिगंत का विच्छेद होगा दिक प्लस अंत। ये का के नीचे हलंत जब लग गया तो ये व्यंजन हो गया। अगर केवल का होता तो इसको हम स्वर के उच्चारण में ले सकते थे। ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, मिलके ये व्यंजन संधि बनेगी। दिक प्लस अंत दिगंत। व्यंजन संधि पहचानना आसान है, लेकिन उसका संधि विच्छेद थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम इसीलिए 4 भाग में विभाजित करके आपको बताएंगे। और दूसरा हम इससे लेते हैं वि, जैसे विच्छेद है, विच्छेद जो होता है वि प्लस छेद से मिलके बनता है। यहाँ पे जब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, संधि हो जाती है, तो छा के पहले आधा चा लग जाता है। तीसरा ना कोड़ा कैसे बनाया गया है, जब विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का भी संधि विच्छेद होता है। ये हो जाते हैं विष हलंत प्लस नु। देखिए यहाँ पे ना जब संधि की गई सा हलंत के साथ ना की, तो ये अड़ा बन गया। ठीक है, तो ये विष्णु हो गई। और उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा में आए हुए होंगे। अभिषेक नाम होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि अभिषेक नाम का भी संधि विच्छेद होता है। तो अभिषेक जो है अभि प्लस शेक। अब देखिए सरौता वाला सा संधि करने के बाद ये वाला शा बन गया। ठीक है, अब इन सारे के सारे जो एग्जाम में आए हुए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं व्यंजन संधि से, तो इसके हम सारे एग्जाम्पल्स करा देते हैं। पहले हम
शब्द लिखेंगे, उसके बाद विच्छेद कराएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी देखिए, देख लेते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। दिगंत का दिक प्लस अंत हुआ, दिग्गज का उसी क्रम में दिक हलंत प्लस गज, वागीश का वाक प्लस ईश, दिग्विजय का दिक प्लस विजय। अब आपको अगर ये सब दिए होंगे, ऑप्शन में दिया होगा कि इसका विच्छेद क्या होगा, तो आप वागीश में वाग प्लस ईश पे कभी मत करिएगा। आपको यहाँ पता हो गया कि का जो है गा बन जाता है, तो वागीश का वाग प्लस ईश हो जाए। अब विच्छेद में देख लो, वी प्लस छेद था, अनुच्छेद आधा चा और पूरा छा है ना, तो अनु प्लस छेद हो जाएगा। अगर आधा चा और छा दिया है, तो जब विकल्प में 4 ऑप्शन होंगे संधि के, संधि विच्छेद के, तो वहाँ पे आधा चा नहीं होना चाहिए। परिच्छेद में परि प्लस छेद, लक्ष्मी छाया में लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी जी की छाया, लक्ष्मी प्लस लक्ष्मी जी की छाया, लक्ष्मी प्लस छाया, तो ठीक है। इसका जब आधा चा हट जाएगा, विच्छेद में आधा छा नहीं होना चाहिए। छत्र छाया, छत्र छाया जो बोलते हैं वो गलत होता है, जब कभी वाक्य शब्द शुद्धि पहचानने के लिए आता है क्वेश्चन में, तो छत्र छाया गलत है, छत्र छाया होना चाहिए। इसका विच्छेद हो जाएगा छत्र प्लस छाया। इसी प्रकार हम ना को जब अड़ा बनाते हैं, ना को ना अड़ा कब बनता है, यहाँ कृष्ण है, तो कृष हलंत प्लस ना, कृष प्लस ना, कृष्ण बन गया। परिणाम परि प्लस नाम, ठीक है। ना का यहाँ अड़ा बन गया, प्रमाण का प्रा प्लस मान, ना यहाँ प्रडाव बन गया, तृष्णा का त्रिश हलंत प्लस ना, ना कड़ा बन गया, किंतु का कीन हलंत प्लस ठीक है। अब अभिषेक का अभी प्लस सेक था, सुषुप्ति का सु प्लस सुक्ति हो जाएगा, सरलता वाला सा। निषेध का नि प्लस सेध हो जाएगा, अनुसंगी का अनु प्लस संगी हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। का हलंत गा बन जाता है, छा आधा चा के साथ जुड़ जाता है, ना अड़ा बन जाता है, सरलता वाला सा ये बन जाता है आपका ये क्या बोलते हैं, खष्टी सा बन जाता है, ठीक है। अब विसर्ग संधि, फिर एग्जाम्पल्स।